तथ्य की बात कहते हैं। ऐतिहासिक स्थिति यही है, मोहम्मद साहब के पहले कौन थे? सब हिंदू थे या नहीं? ईसा मसीह के पहले कौन थे? सब हिंदू थे। महाराज जी, आपको दिन यहाँ पर प्रवास पर रहना किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? बात जिस प्रकार का भी देख रहे हैं आप लोग बनाएंगे, हम लोग बाहर से आए हुए कार्यक्रम तो आप बनाएंगे। स्वामी जी, एक सवाल है। आपने कहा कि मर्यादा की रक्षा करने के लिए धर्म की वहाँ पर नहीं गए, बहुत सारे साधु संत वहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो किस दिशा में जाए? वो तो भ्रमित है, आप सही है या वो सही है, आखिरकार कहाँ जाए? आप सब सही तो आप हैं, जिसको सही कह दें वो सही, जिसको गलत कह दें गलत। न सही हम न वो, आप सही। जब कब पलट जाए आपका कुछ पता? किधर आप पलट जाए? आप पलटू बाबा आप हैं, पलटू बाबा। जिस शैली में प्रश्न करोगे उसी शैली में कर दूंगा। शंकराचार्य जो सुनिए, सुनो, हम तो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। हरिहर की परंपरा है, भगवान शिव हरिहर की परंपरा में यह गद्दी है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर हुए, उनके बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गद्दी चलती है, वही प्रथम गुरु प्रथम इष्ट हैं। हमारा 155वां स्थान श्रीमन नारायण से है। 1,97,29,49,125 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। कोई फूक मार उड़ा देगा क्या? पृथ्वी कितनी प्राचीन है, जल कितना प्राचीन है, सृष्टि कितनी प्राचीन है। 1,97,29,49,125 वर्ष सृष्टि की आयु है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का गणित के दृष्टि से अध्ययन करें तो 31,10,40 वर्षों तक सृष्टि बनी रहती है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्षों तक 1,97,49,49,125 वर्षों की जो हमारी परंपरा है। 1 करोड़ मोदी, 1 करोड़ योगी, 1 करोड़ नरसिंह फूक मार के या तेजस्वी यादव या कौन कौन थे वो ज्योतिर्वसु मायावती उड़ा देने के मुलायम सिंह। तो महाराज ये पूछना था कि चूँकि हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, जब ऐसी मर्यादा अगर में आती है तो उन्होंने बहुत बेबाकी से हर बार धर्म के बचाव के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन क्या बात है कि इस बार क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही, उस तरीके से विरोध नहीं किया जा रहा? अगर गलत हुआ है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मैंने आवाज़ नहीं बुलंद की, क्या प्रतिष्ठा से पहले की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ और पूरे तरीके से बेबाकी से बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं श्रृंगेरी में जब मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था 87 दिनों तक रहा। उस समय जब वहाँ के शंकराचार्य जी थे, अब शरीर छोड़ चुके, वो मुझे 5 घंटे अपने साथ रहकर घूमते रहते थे, बाग इत्यादि में जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, सुनो ब्रह्मचारी, उन दिनों ये 72 की बात है संगत, अगर सरकार का विरोध करूँगा धन मान का अपहरण हो जाएगा। मुझे धन मान की रक्षा चाहिए, धन मान की वृद्धि चाहिए, इसलिए मैं शासन तंत्र का कभी विरोध नहीं करता और शास्त्र विरुद्ध इसलिए नहीं चलता कि मरने के बाद नरक न हो जाए। तो मैं तो बच्चा ही था उन दिनों, मैंने कह दिया जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौनी बाबा होके रह जाते हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? मुझे तुम नरक में भेजना चाहता। इसका मतलब शंकराचार्य का दायित्व है सबके हित का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत, वाणी में सबके हित का सन्निवेश हो। 4 गुण होना चाहिए। हम सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ भी हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं और भगवत कृपा से सबके हित करने में समर्थ भी हैं। इसलिए हम जो कहते हैं कोई बुरा नहीं मानते, प्रधानमंत्री भी बुरा नहीं मानते। अब जो कहना है वो कहता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि द्वेषपूर्वक मैं नहीं बोलता। मेरी वाणी पर भगवत कृपा से लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं। क्या मोदी जी हिंदू के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा हो, कोई भाजपाई हो तो उससे पूछे। मोदी जी सुनिए,
मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं गोहत्या बंद करते? अब तो कहते हैं गोरक्षा कुंडे, कहा या नहीं? तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे? नेता इसमें कुशल होते हैं मालूम है, शब्द वेदी बाण चलाना। शब्द वेदी बाण मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द वेदी बाण चला के फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानो यहाँ के मूल निवासी थे ही नहीं। सवर्ण असवर्ण श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी और आगंतुक ये सब विस्फोटक शब्द हैं या नहीं? इसका मतलब शब्द वेदी वाण का उपयोग करके अपना काम चला दो और व्यक्ति समाज का स्तर गिरा दो। उत्तम शासक का लक्षण है जिसके शासन काल में व्यक्ति और समाज का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो, समझ गए? लेकिन जो राजनेता समाज का स्तर गिरा करके अपना उत्कर्ष स्थापित करना चाहता है अधिक दिनों तक टिकता नहीं, वो आदर्श राजा या शासक गिना जाता नहीं। दूसरी बात है, वर्तमान जो चुनाव की पद्धति है उसके अनुसार अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। जो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वही तो कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, भले ही वो शिक्षित ना हो, रक्षा का उसे कोई ज्ञान ना हो, समझ गए ना? चुनाव पद्धति के द्वारा तो अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। एक बात और सुन लीजिए जो आप नहीं प्रश्न कर पाएंगे। राजतंत्र को कोसते हैं लोग। महाभारत का अध्ययन कीजिए, मंत्रिमंडल में शिक्षाविद 4 ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को, अर्थ के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 30 वैश्य हों, 3 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम को क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, एक सूत संस्कृति मंत्री हों, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। हर तंत्र का उसमें प्रतिनिधित्व था या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, एक सूत संस्कृति बनती। तो राजतंत्र को कोस करके कहाँ ले गए? राजतंत्र में राजाओं में विकृति का सिद्धांत समझ लीजिए। मैं हूँ या आप हैं या ये हैं कोई भी है। जब पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके व्यक्ति पद का उपभोक्ता बन जाता है, लाठी बोली की बात तो नहीं कहते हैं, तथ्य की बात कहते हैं। ऐतिहासिक स्थिति यही है। मोहम्मद साहब से पहले कौन थे? सभी कुछ है या नहीं?